मेरे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 7 समाकलन में खंड से समाकलन का दूसरा भाग। कल तो अपन ने क्या काम करा था, सीधे सरल फंक्शन जो गुणनफल के द्वारा जुड़े हुए थे उनका खंड से नियम से समाकलन करा था। क्या था खंड से नियम से समाकलन करने का तरीका? पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, यही था तरीका। फिर पहला और दूसरा नंबर देने का तरीका भी था। आइलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथम, लघु गणकीय फलन। ए का मतलब एल्जेब्रिकल यानी कि बीज गणितीय फलन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और ए का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी फलन। इस क्रम में अपने को नंबर बांटने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। अब थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन करना अपने को खंड से समाकलन ही है, लेकिन ये फलन थोड़ा अलग होंगे। कौन से? ये होंगे e की घात ax साइन bx का x के सापेक्ष समाकलन करना। ये अलग तरीके का फलन है। इसका समाकलन सूत्र के तरीके से भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, और सवाल के तरीका भी आएगा। तो देखते हैं अपन सवाल के तरीके से। पहले इसको अपन सवाल मानकर करते हैं, सूत्र इजाद हो जाएगा, फिर अपन उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए साहब, यहां पर है अपने पास में कि साहब आई बराबर, देखना जरा, आई बराबर क्या है साहब? आई बराबर e की घात ax और साहब साइन bx और dx। अब यहां पर अपने को नंबर बांटना है, पहला और दूसरा, क्योंकि दो फलन है, एक और ये दो। ठीक है, एक और दो। अब आइलेट के हिसाब से पहला नंबर किसका आएगा साहब? देखो आप, आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आएगा, फिर चरघातांकी बाद में आएगा। तो मैंने इसको कहा पहला और इसको कह दिया दूसरा। अब साहब आई बराबर पहले को छोड़ा, देखना जरा ध्यान से, और दूसरे का समाकलन। पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन, यह आ गया, और भैया पूरे का समाकलन। सबसे पहले मैं इसको खंड से समाकलन के नियम के रूप में जमा देता हूं, यह आ गया साहब। फिर आई बराबर साइन bx, और आप तो समझ गए होंगे e की घात ax का समाकलन क्या होगा? ये होगा बेटा e की घात ax और बटे में a। अगर ये अवकलन होता तो गुणा करता a का, लेकिन ये समाकलन है तो इसलिए भाग लगाऊंगा। ये देखो आप, फिर माइनस, अच्छा बेटा इस साइन bx का अवकलन क्या होगा? cos bx, और फिर bx का अवकलन b, यह आ गया। यहां पर देखिए e की घात ax और बटे में a, क्योंकि इसका समाकलन कर रहे हैं अपन, और पूरे का समाकलन। ये देखो आप, ठीक है बेटा। आप देखो आप, आई बराबर यहां क्या आ गया बेटा? 1/a e की घात ax, ठीक है, और साइन bx, e की घात ax साइन bx। यहां पर देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या बाहर निकल रहा है, क्या? b/a, और क्या बचा? e की घात ax और सा
और cos bx और dx। अरे ये क्या हुआ था, ये तो दोबारा से दो फलन आ गए गुणनफल के रूप में। अब क्या करेंगे भाई, वही जो यहाँ किया था, पहला और दूसरा नंबर देंगे। तो ये आ गया पहला और ये हो गया दूसरा, कोई दिक्कत, ये आ गया पहला और ये आ गया दूसरा। अब यहां पर देखिए आप, इसको अगले उस पर चलते हैं, पेज पे लेके। आई बराबर ये आया अपने पास में 1/a और e की घात ax और साइन bx, फिर माइनस, और यहाँ पर आया b/a और e की घात ax और cos bx dx। यही आया ना बेटा, ठीक है। अब क्या काम करना था अपने को, यहाँ पर लिखा था अपन ने पहला और ये लिखा दूसरा। तो भैया दोबारा से अपन क्या काम करेंगे, खंडशः समाकलन के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जरा क्या हो गया, ये -b/a बाहर निकाल देते हैं, बड़ा सा कोष्टक लगाकर, ठीक है। अब पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और बेटा दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। ये आ गया, देखो कोई दिक्कत, ये आ गया है ना। अब यहाँ पर आई बराबर ये आ गया 1/a e की घात ax और साइन bx और माइनस b/a, यहाँ पर देखा cos bx e की घात ax का समाकलन e की घात ax और बटा में a, ठीक है। फिर यहाँ पर आए माइनस, अब समाकलन का चिन्ह है, ये आ गया अपने पास में माइनस साइन bx, cos का अवकलन क्या होगा माइनस साइन bx, अब bx का अवकलन b और e की घात ax और बटा में a, और पूरे का हो रहा था भैया समाकलन, ये देखो, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, i बराबर 1/a और साथ e की घात ax साइन bx, ठीक है। अब यहां पर देखें जरा, ये आ गया अपने पास में माइनस b/a और यहां पर आ रहा है 1/a e की घात ax और cos bx, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, क्या हो गए बेटा प्लस, और b/a ये आ गया बाहर और e की घात ax और साइन bx और dx, ये है सर। अब इसको देखो, आप देख ले, ये कुछ इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, देखो आप इसको देख के कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ कुछ क्या हुआ भैया, ये तो आई है, अगर मैं इसको चलता जाऊंगा तो पहला दूसरा ही मानता रहूंगा, ये सवाल खत्म ही नहीं होगा। तो यहां पर मैंने इसको ध्यान से देखा, तो ये जब शुरू में मैंने इस समाकलन को देखा था तो इसका नाम रखा था आई, तो ये क्या है अपने पास में आई। तो यहां पर हो गया 1/a e की घात ax और साइन bx माइनस b/a और साथ 1/a e की घात ax और cos bx, और ये हो गया बेटा b/a और गुणा आई, ये हो गया सर। इस समाकलन के साथ में इसका मान क्या हो गया आई। अब
इस i को मैं इधर लाता हूं i के पास में, लेकिन ये इससे टकराएगा। देखो आप, तो यहां पर माइनस के b अपॉन a से टकराएगा, तो ये आ गया i, ठीक, और साहब प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर i। यहां पर देखें आप, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 बटा a और e की घात ax साइन bx, ठीक है, ये हो गया। ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस। अब यहां पर इसको लिखा अपन ने, ये माइनस के b बटा a जब इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस b बटा a की घात 2 और e की घात ax और cos bx। ये हो गया सर। यहां तक कोई बात ऐसी जो आपके समझ में ना आई हो प्लीज बता दीजिए। आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो आ रहा है i कॉमन, और यहां पर भी देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर आए अपन i बराबर, i कॉमन ले लिया, i क्या बचा बेटा 1 प्लस b की घात 2 a की घात 2 बराबर, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है बेटा देखें जरा। यहां पर अपने पास में आ रहा है e की घात a और बटे में a स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया अपन, ठीक है। तो क्या बचेगा साहब, यहां बचेगा a और साइन bx और माइनस b कॉस bx, ये बचेगा। कैसे बचेगा ये भी देख लेते हैं, है ना। नहीं तो क्या है, आप कह दोगे बाद में अरे सर ये क्या करा आपने। देखो यहां पर a स्क्वायर एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये e की घात ax बटा a स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ a स्क्वायर नहीं था तो a का गुणा करा तो a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये बचा था, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब क्या काम करा अपन ने कि यहाँ पर देखो i बराबर क्या, i a की घात 2 प्लस b की घात 2 बटे में a की घात 2, और ये आ गया e की घात ax और a की घात 2, ये हो गया a साइन bx और माइनस b कॉस bx, ठीक है। अब ये a की घात 2 से ये a की घात 2 कट गया, क्या बचा i बराबर e की घात ax बटा में a की घात 2 प्लस b की घात 2 और a साइन bx माइनस b कॉस bx और साहब प्लस c। अब यहां पर पता चला कि भैया ये e की घात ax साइन bx और dx, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है ये e की घात ax बटा में a की घात 2 प्लस b की घात 2, ये आ गया a साइन bx माइनस b कॉस bx और प्लस के c, ये हो गया सर। अगर सवाल आता है तो आपको ये विधि अपनानी है, लेकिन अगर कहीं बीच में सवाल के बीच में ये परिस्थिति आ जाती है तो डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये अपन देखें, ये सूत्र है बेटा, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं सूत्र को, ये सूत्र है, ये जो है लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है ये वास्तव में क्या है, सूत्र। इसको सूत्र के तरीके से भी याद करना है आपने, ठीक है। इसी का दूसरा रूप भी है, वो भी देख लो भैया। वो क्या है, e की घात ax cos bx, भाई साइन है तो cos पीछे क्यों रहेगा, तो इसको भी देख लो। क्या है, अगर आप इसको एक बार डेरिवेशन कर लोगे ना
तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। सूत्र याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन तरकीब याद हो जाएगी कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसका भी नाम क्या रख देते हैं बेटा, आई। थोड़ा जल्दी कर दूं, ये आ गया e की घात a x और साहब cos b x dx। अब भैया पहला दूसरा माना तो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। अब आई बराबर है ना, पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, ठीक है, और भैया दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये पूरे का समाकलन, ये आ गया। अब क्या काम करते हैं, आई बराबर ये हो गया cos bx। अब e की घात ax का समाकलन, तो क्या हो गया बेटा, e की घात ax और बटा में a, ठीक है, ये हो गया पूरा। फिर माइनस यहाँ पर cos bx माइनस साइन bx और bx का गुणा b, ये ठीक। यहाँ पर आएगा e की घात ax और बटा में a और ये dx, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, i बराबर क्या आ गया, 1/a e की घात ax और साहब cos bx, ये माइनस माइनस हो गए प्लस और b/a, यहाँ पर आ गया e की घात ax और साइन bx और dx। अब ये तो भैया पहले जैसा फॉर्मूला बन गया है ना, जो यही स्थिति आ गई। तो यहाँ पर फलन अलग अलग हुए ही नहीं भाई, दो ही फलन रहे गुणनफल के रूप में। तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर फिर पहला दूसरा नंबर देंगे। तो आ जाते हैं मैदान में, आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 1/a e की घात ax cos bx और प्लस b/a और e की घात ax और साइन bx dx। अब पहला दूसरा दिया तो पहला आ गया ये और दूसरा हो गया ये, ठीक है, पहला ये दूसरा ये। तो आई बराबर अब 1/a e की घात ax cos bx, ये तो ऐसा कैसा है, प्लस b/a। अब इसको कोष्टक में लिखते हैं, बड़े कोष्टक में। कैसे, पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन है ना, और दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन। ये मैंने सूत्र के हिसाब से जमा दिया। अब साहब आई बराबर ये आ गया 1/a e की घात ax cos bx प्लस ये हो गया b/a, यहाँ पर बड़ा सा कोष्टक साइन bx e की घात ax/a। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल पहले जैसा ही है बेटा। यह आ गया cos bx और गुणा b e की घात ax और बटे में a dx, ये हो गया सब। अब और आगे बढ़े साहब, i बराबर 1/a e की घात ax और cos bx प्लस, हाँ भाई, b/a और साइन bx e की घात ax/a और माइनस b/a। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, आई। इसको क्या लिख देंगे अपन, आई, ये। तो अब इसको इधर लाना है अपने को। तो कैसे आएगा, देखो आप, आई और ये इससे टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस b²/a² आई। अब यहाँ पर क्या बचा अपने पास में, 1/a e की घात ax cos bx
और प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ई की 1/, गुणा हो रहा है ना ये, तो ये आ रहा है अपने पास में b/a² और सर e⁻ax और sin bx, ये हो गया। अब इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ तो लिया अपन ने i कॉमन, क्या बचा 1 + b² बराबर, यहाँ पर अपन ने e⁻ax और बटे a², ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अपने पास में a cos bx प्लस b और sin bx, ये वजह से, ठीक है, a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में a⁻2 प्लस b⁻2 बटे a⁻2, ये आ गया e⁻ax बटे a⁻2, a cos bx प्लस b sin bx, ये हो गया। अब यहाँ a⁻2 से ये a⁻2 कट गया, i बराबर क्या आ गया e⁻ax और बटे में a⁻2 b⁻2, यहाँ आ गया a cos bx प्लस b sin bx और प्लस ये c लगाना जरूरी है लास्ट में, तो पता चला कि भैया e⁻ax और cos bx, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, e⁻ax और बटे में a⁻2 प्लस b⁻2 और यहाँ आ जाएगा a cos bx b sin bx प्लस ये। अब ये सूत्र है जो डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन अगर सवाल 3 नंबर का है और आपने ये सूत्र लगा दिया तो 3 नंबर नहीं मिल रहे, आपको पूरा विवरण करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने दोनों सूत्रों का पूरा डेरिवेशन करा है। अगर बीच में कहीं ज़रूरत पड़ जाए, सवाल करते 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 ऐसी स्थिति आ जाए, तब आप लंबी लंबी दे सकते हो, मतलब डायरेक्ट सूत्र में मान मेल सकते हो, लेकिन ऐसे मत करना। जैसे मान लीजिए ये सवाल है साहब, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट सूत्र लगा दो कि साहब a बराबर 3 है, b बराबर 4 है और आंसर आ गया ये, तो नंबर नहीं मिल रहे। ये तभी करना जब 1 नंबर का सवाल आ रहा हो, लेकिन अगर सवाल 3, 4, 2 ऐसे नंबर का है तो पूरा करना पड़ता है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। IIT नहीं है कि A B C D कर दो आ गया आंसर, ऐसे नहीं होगा बेटा, पूरी लंबी लंबी देनी पड़ेगी आपको। देखो आप कैसे हल, यहाँ पर i बराबर ये दे रखा है e⁻3x और साहब cos 4x dx, ठीक है। अब सवाल कर रहे हैं अपन, तो वो तो सूत्र थे, अब सवाल पर आ गए। पहला दूसरा मानेंगे आइलेट के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आ रहा है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, तो यहाँ पर आ गया पहला और ये बन गया दूसरा, ये आ गया पहला और ये दूसरा। अब भैया पहले को छोड़ा, cos 4x और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और साथ दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये हो गया। पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा बेटा, ओ मेरे लाल, ये आ गया e⁻3x बटे 3 माइनस, यहाँ पर आएगा अपने पास में माइनस साइन 4x और 4x का 4 e⁻3x और बटे में 3 dx, ये हो गया, ठीक है। अब साहब i बराबर ये आ रहा है अपने पास में 1/3
ई की घात 3x और cos 4x, फिर -4 माइनस माइनस प्लस 4/3 और ई की घात 3x और साइन 4x dx, ये हो गया। अब यहाँ पर तो फिर वही पहला दूसरा वाली स्थिति आ गई। अब पहले दूसरे वाली स्थिति आ गई तो यहाँ पर पहला और दूसरा मानने गए, अगली लाइन में मान लेते हैं। ई की घात 3x 4x, आई बराबर 1/3 ई की घात 3x cos 4x, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4/3 ई की घात 3x और साइन 4x dx। अब यहाँ देख लो भैया माइनस ही है ना, प्लस आ रहा है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, है ना, ये प्लस। अब यहाँ पर ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ये पहला और दूसरा। अब साहब आई बराबर 1/3 ई की घात 3x cos 4x प्लस 4/3, पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आ गया। पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। ठीक है। अब यहाँ पर आई बराबर 1/3 ई की घात 3x cos 4x प्लस 4/3, हाँ भैया, साइन 4x ई की घात 3x/3 माइनस यहाँ पर आएगा अपने पास में साइन, हाँ साइन का अवकलन cos 4x गुणा 4 ई की घात 3x/3 और dx, ये हो गया। ठीक है बेटा। अब जरा और सरल कर लें। आई बराबर 1/3 ई की घात 3x cos 4x प्लस ये आ गया अपने पास में 4/9 ई की घात 3x और साइन 4x, यहाँ पर प्लस और ये माइनस और ये आ गया 16/3। ठीक है। और ई की घात 3x और cos 4x dx। अब ये हो गया अपने पास में आई 16/9 नॉट 3, 16/9। अब ये अर्थ का अनर्थ हो जाता ना। अब आई बराबर 1/3 ई की घात 3x cos 4x प्लस, हाँ भाई, 4x 4/9 ई की घात 3x साइन 4x और माइनस 16/9 और ये कौन है? आई। अब इसको इधर लाओ साहब, तो ये आ गया आई कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस 16/9 और यहाँ पर देखो आप, यहाँ ई की घात 3x और बटे 9 एलसीएम लो साहब, तो क्या बचेगा? 3 cos 4x प्लस 4 और साइन 4x, ये बच रहा है साहब। ठीक है। अब ये कितना हो गया साहब? 16 और 9 25, तो ये आ गया 25/9, है ना। और ई की घात 3x/9, ये हो गया 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x। अब ये 9 से तो ये 9 कट गया, 9 से ये 9 कट गया। अब आगे चलते हैं, अब अगले पेज पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? आई बराबर अरे
आई बराबर यह आ गया e की घात 3x बटे 25 और 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x और प्लस ये हो गया सब आंसर। ठीक है, और अगर सूत्र के हिसाब से निकालते तब भी यही आता। कैसे कि यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये दे रखा है e की घात 3x और cos 4x dx, तो अगर मैं इसकी तुलना करूँ किससे, e की घात ax और साइन साइन से काहे को कॉस से करूँगा ना भैया। जब कहानी कॉस की गाई जा रही है तो भाई मैं कॉस को लेकर आऊँगा, तो ये आ गया कॉस bx dx। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर a बराबर कितना है बेटा 3 और b बराबर कितना है 4, यही है। और अपन ने सूत्र क्या देखा था बेटा, सूत्र है e की घात ax और cos bx dx बराबर यह आएगा e की घात ax बटे में a की घात 2 प्लस b की घात 2 और a cos bx प्लस b साइन bx और प्लस c, यही होगा। अब यहाँ पर अपने को पता है a की जगह 3 है और b की जगह कितना है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो आप, e की घात 3x और बटे में 3 की घात 2 4 की घात 2, यह आ गया 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x और प्लस c, ये हो गया e की घात 3x बटे में 25 है ना, और 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x और प्लस के c, ये हो गया सब। तो यहाँ पर अपने को ये देखने को मिला कि अगर सूत्र डायरेक्ट लगाते हैं तो ये तो इतने से ही हो गया। अब इतू सी के नंबर कहाँ मिलेंगे, नंबर तो बड़े बड़े के मिलेंगे बेटे। तो जब बीच में आ जाए कहीं, अब बालक समझे बीच में कैसे आएगा वो भी दिखाते हैं आप।